प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो इसको करते हैं बेटा। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस। मतलब जो टैक्सी है उसके दो प्रकार के वो चार्ज लेती है बेटा बैठने पर आपके। एक तो फिक्स चार्ज लेगी, उसके बाद जितना आप चलोगे, जितने किलोमीटर आप चलोगे उसका पैसा अलग से लगेगा। ठीक है, मतलब अगर आप गाड़ी में बैठ गए तो उसका तो फिक्स चार्ज है ही, बैठने के ही जो भी मान लो 10 रुपये हैं तो बैठने के ही गाड़ी में 10 रुपये हैं, चाहे उसके 2 सेकंड बाद आप वापस उतर जाओ तो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिक्स चार्ज। और उसके बाद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, तो हम लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिक्स चार्ज को हमने एक्स मान लिया। उसके बाद लिखेंगे चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के कितने रुपए वो लेगा वो मान लेंगे हम वाई। ठीक है भाई, फिक्स चार्ज तो एक्स है और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो वाई है। ठीक है, मतलब आप गाड़ी में बैठ गए तो फिक्स चार्ज एक्स रुपये तो आपको देने ही है, उसके बाद जितना आप चलोगे वो अलग से लगेगा पैसा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब उसने कहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़। मतलब 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया तो उसने जो टोटल चार्ज किया बेटा, जो उसने पैसे दिए वो दिए 105 रुपीज़। ठीक है, मतलब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वो 10 किलोमीटर चला है तो फिक्स चार्ज तो उसका लगा है भाई एक्स रुपये। ठीक है, उसके बाद 1 किलोमीटर के जब वाई रुपीज़ लगते हैं तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे बेटा 10 वाई। ठीक है, और टोटल कॉस्ट जो आई है, टोटल चार्ज जो पेड हुआ है वो हुआ है 105। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब इसी तरह जब वो सेकंड टाइम कभी गया तब उसने क्या किया, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और उसने चार्ज दिया 155 रुपीज़। ठीक है, आप देखो 15 किलोमीटर चला है बेटा तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही। ठीक है, एक्स प्लस, अब वो कितना चला है 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के वाई रुपीज़ लगते हैं तो 15 किलोमीटर के कितने लगेंगे 15 वाई रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट आई है फिक्स चार्ज की और चार्ज पर किलोमीटर की मिला के वो आई है 155। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। अब उसने इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए कहा है तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे अलग से। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 155, ये 15 वाई इधर आके माइनस का 15 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को पुट कर दो, एक्स की वैल्यू को। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है बेटा एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105। अब जहाँ भी एक्स है वहाँ पे आप क्या पुट करना, 155 माइनस 15 वाई, 155 माइनस 15 वाई। उसके बाद प्लस में 10 वाई तो पहले से है बेटा यहाँ पे, इज इक्वल टू 105। ठीक है, अब 155 माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो आंसर आएगा -5 वाई। इसको सोल्व करने के बाद इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -5 वाई आएगा इज इक्वल टू 105। क्योंकि बड़ा नंबर 15 आगे माइनस है तो बेटा माइनस का साइन लगेगा, तो -5 वाई इज इक्वल टू 105। ये 155 लेफ़्ट में आगे माइनस हो जाएगा। नंबर को हमें लेफ़्ट में रखना और जो वेरिएबल है उसको राइट में रखेंगे, तभी तो हमारा सिंगल वेरिएबल निकलेगा और उसकी वैल्यू आएगी बेटा। तो -5 वाई हो जाएगा, इसको आप माइनस करोगे तो ये होगा -50। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वाई कितना बचेगा, ये 5 भी उधर चला जाएगा, अभी तो मल्टीप्लाई में है ना वाई के साथ, लेफ़्ट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बेटा, ये नीचे आ जाएगा। 5 1 5, 5 1 5, 0 की 0, तो आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 10। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम लिखेंगे यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप मतलब ये रटने की जरूरत नहीं है कि भाई फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करना है। ठीक है, जिसमें आपको ठीक लगे आप उसमें पुट कर सकते हो, जो आपको ऐसी लगे कि भाई इसमें छोटे छोटे नंबर हैं उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। तो हम लिखेंगे भाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है तो हम पहले एक्स की
जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। अब बेटा जहाँ भी y है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 10, जहाँ भी y है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 10, 10 इंटू 10 हो जाएगा बेटा 100, 105। तो x की वैल्यू आएगी 105, ये 100 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी आपकी 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई कि फिक्स्ड चार्ज जो है, फिक्स्ड चार्ज वो कितना हो गया हमारा, फिक्स चार्ज हमने कितना माना था बेटा x, और x की वैल्यू 5 आई है, मतलब फिक्स चार्ज तो 5 रुपीज़ लगेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर कितना है बेटा, ये रहा देखो 10। ठीक है, ये 10 रुपीज़, मतलब 1 किलोमीटर के 10 रुपये वो चार्ज करेगा। फिर आप कितने भी किलोमीटर चलो उसको 10 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये फिक्स चार्ज हो गया और ये चार्ज पर किलोमीटर। अब उसने कहा है कि आप अगर 25 किलोमीटर चलोगे तो कितने रुपीज़ आप पे करोगे। ठीक है, लिखेंगे हम फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, अब फिक्स चार्ज तो 5 रुपीज़ लगेंगे बेटा। उसके बाद 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे 10 रुपीज़ लग रहे हैं, तो 25 किलोमीटर पे कितने लगेंगे, 25 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा बेटा 255। ठीक है, तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर हमें टोटल जो रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 255 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।